अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। अब हम वर्टिब्रेट्स को फर्दर पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये वर्टिब्रेट की डेफिनेशन है ये वाली। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद अ बैकबोन और स्पाइन, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है या स्पाइन, इसे उर्दू में हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है। अब यहाँ पर आपको पीछे पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये कैट है, ये इसकी बैकबोन है। बर्ड है, ये इसकी बैकबोन है। और ये फ़िश है, ये इसकी बैकबोन है दरमियान वाली। और फ्रॉग की बैकबोन आप देख सकते हैं। और लीजर, छिपकली, इसकी बैकबोन भी आप देख लें। यानी कि ये सभी एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन रखते हैं और ये वर्टिब्रेट्स हैं। इसमें क्या है, फ़िश क्या है, वर्टिब्रेट है। कैट क्या है, वर्टिब्रेट। सभी क्या हैं, ये आपको पिक्चर में नज़र आने वाले एनिमल्स क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। एंड देन दे आर पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। अब ये किंगडम 5 किंगडम सिस्टम हमने पढ़ा, जिसमें हमने किंगडम एनिमलिया पढ़ा, तो ये उसकी टाइप है, उसका पार्ट है वर्टिब्रेट्स, उनके पार्ट हैं किंगडम एनिमलिया का। एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, इनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा मुश्किल, थोड़ा पेचीदा किस्म का बॉडी स्ट्रक्चर ये रखते हैं। आप ये सभी देख लें, थोड़ा सा मुश्किल बॉडी स्ट्रक्चर है, थोड़ा समझ आने में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने वर्टिब्रेट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है जिनमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। किस किस में डिवाइड किया, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या है ये, वर्टिब्रेट्स की 5 ग्रुप्स हैं। अब इनको फर्दर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि फ़िश आप जानते हैं जिसे उर्दू में मछली बोलते हैं, और ये पाई जाती है पानी में, यानी कि पानी में रहने वाला जानवर है। तो हम इसे बोलें तो ये है जनाब एक्वेटिक एनिमल। एक्वा मतलब होता है वाटर एंड एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला जानवर है। फ़िश आर द एक्वेटिक एनिमल विद गिल्स फॉर ब्रीथिंग। गिल मतलब गिल ऐसा जबड़े का गोश्त जिसे बोलते हैं। ये एनिमल्स को ब्रीथ मतलब हवा मतलब सांस लेने के लिए, गिल मतलब जबड़े का गोश्त, जो कि एनिमल्स को सांस लेने के लिए मदद करता है। फिश आर द एक्वेटिक एनिमल विद गिल्स फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, दे हैव फिन्स टू स्विम। फिन्स मतलब बाजू हैं, मतलब पर, इनके पर नहीं होते जैसे बर्ड्स के पर होते हैं ना, ये फिन्स पर नहीं है। परों की मदद से परिंदे उड़ते हैं, लेकिन इनके मतलब बाजू होते हैं, फिन्स होते हैं, जिसकी मदद से ये तैरते हैं। फिशेस तैरती हैं पानी में। दे हैव फिन्स टू स्विम एंड स्केल्स कवरिंग देयर बॉडी, और उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, मतलब यूँ 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 करके उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, फिशेस की बॉडी पे स्केल्स कवरिंग देयर बॉडीज़। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गोल्ड फिश, शार्क एंड सैलमन। अब इनकी पिक्चर्स आप देख लें। इसमें पहली है गोल्ड फिश, आप ये देखें गोल्ड फिश। अब यहाँ पर ये है इसका जबड़े का गोश्त, जिसकी मदद से इसे सांस लेने में मदद होती है। और इसकी बॉडी पे आप ये स्केल्स देख सकते हैं, है ना, ये नज़र आ रहे हैं आपको स्केल्स कवरिंग देयर होल बॉडी, सारी बॉडी पे स्केल्स हैं। इसी तरह गोल्ड फिश के बाद है ये शार्क। आप ये शार्क देखें, इसका भी ऐसे ही है, पानी में रहने वाला जानवर। ये सैल्मन, ये भी एक फ़िश की टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रह सकें
और ऑन लैंड यानी खुश्की पे भी रह सकें, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। उसके बाद दे हैव स्मूथ मोस्ट स्किन एंड दे ले एग्स इन वाटर, मतलब उनकी स्किन क्या होती है, स्मूथ होती है यानी स्केल्स नहीं होते, एंड मोस्ट स्किन मतलब नमी बर्दाश्त कर सकती है, एंड ले एग्स इन वाटर, अब पानी में ये अंडे भी देते हैं जिससे इनकी मतलब नशोनुमा होती है और ज़्यादा इनकी एग्स देते हैं ये, ठीक है, पानी में। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रॉग, जिसमें फ्रॉग मतलब मेंढक, टॉड, ये भी एक मेंढक ही की किस्म है, एंड सैलामेंडर्स। आप इनकी पिक्चर्स देखें, ये अब आप देख सकते हैं, ये है फ्रॉग, ये है टॉड और ये है सैलामेंडर। ये बाकी भी हैं एम्फीबियंस, लेकिन आपको फिल वक्त ये 3 नाम याद रखने हैं, फ्रॉग, टॉड, सैलामेंडर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम रेप्टाइल्स पढ़ने जा रहे हैं। रेप्टाइल्स भी वर्टिब्रेट्स की तीसरा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स में। और रेप्टाइल्स की क्या होते हैं, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस उनकी नहीं होती। जैसे हम इंसान है ना, तो हमारी बॉडी खुद से भी एक हीट जनरेट करती है, ठीक है, लेकिन ये एनिमल्स जो रेप्टाइल्स हैं वो उनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करती। दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि सर्द खून कह लें आप, यानी कि उनका खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करती। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विथ स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़, ये भी उनकी बॉडीज़ पे भी स्केल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के भी होते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड, अब ये ज़मीन पर अंडे देते हैं, एंड ब्रीथ एयर, और सांस लेते हैं, ये ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड टर्टल्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब देखते हैं कि क्या होते हैं ये। टर्टल मतलब कि कछुआ, देख लें। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, एंड स्नेक सांप, ये सभी क्या हैं, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। लीजर भी है इसमें, ठीक है, आपको ज़्यादा मैक्सिमम 3 नाम याद होने चाहिए किसी भी क्लास के, ठीक है। स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ये क्या हैं, सभी रेप्टाइल्स हैं, खुश्की पे रहते हैं और ज़मीन पे अंडे देते हैं, और दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये 3 बातें भी हमने इनके बारे में पढ़ी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बर्ड, यानी कि परिंदे। परिंदे देखते हैं ना आप अपने घरों में, घर की छत पे, दरख्तों पे हम परिंदे अमूमन देखते हैं, आपने भी देखे होंगे। अब बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स, बर्ड्स ऐसे परिंदे जिनके पर होते हैं, एंड बीक्स जिनकी चोंच होती है। दे ले हार्ड शेल एग्स, अब ये हार्ड किस्म के मतलब एग्स तो देते हैं, बाकी जानवर भी, मतलब इनके एग्स जो होते हैं थोड़े सख्त किस्म का शेल होता है, थोड़े सख्त होते हैं, उनका आउटर शेल जो होता है, ये देखें एग ऐसी इसी शेप का होता है, तो उनकी जो आउटर सरफेस होती है हार्ड होती है थोड़ी सी, बर्ड्स जो एग देते हैं। एंड हैव विंग्स फॉर फ्लाई, अब विंग्स फॉर फ्लाई, अब इनके पर होते हैं उड़ने के लिए, उड़ते हैं ना, हम उड़ते हुए परिंदे देखते हैं अक्सर। दे इंक्लूड ईगल्स, पिजन्स एंड पैरट्स। ईगल मतलब अकाब, पिजन्स मतलब अभी आपको दिखाती हूँ, एंड पैरट्स, अब ये सभी देख लें आप। ये क्या है, ईगल, इनके पर है ना विंग्स हैं, मतलब इनके विंग्स हैं जिनकी मदद से उड़ते हैं। पिजन, ईगल एंड पैरट,
ये सभी क्या हैं, बर्ड्स हैं और ये हैं भी वर्टिब्रेट्स। अब फिफ्थ एंड लास्ट ग्रुप है जिस वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स। मैमल्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसको जो अपनी बॉडी में मतलब हरारत, हीट प्रोड्यूस करते हैं। वार्म ब्लडेड क्या कहते हैं, हीट, कैन प्रोड्यूस हीट इन देयर बॉडी, इनकी जिस्म हरारत या हीट प्रोड्यूस कर सकता है। वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं। विद हेयर एंड फुर, इनकी बॉडी पे बाल भी होते हैं और या फिर फुर मतलब एक किस्म का भी बाल होते हैं जो मुख्तलिफ जानवरों पे होते हैं, ठीक है। मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे गिव बर्थ एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग। अब ये क्या करते हैं, अब एक तो अपने बच्चे भी देते हैं और मिल्क भी मतलब दूध भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने छोटे बच्चों को मतलब दूध के ज़रिए से उनको बड़ा कर सकें, उनकी खुराक दे सकें। टू फीड, उनको खुराक दे सकें। देयर यंग्स मतलब अपने बच्चों को, ठीक है। दे गिव लाइव बर्थ एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग्स। एग्जाम्पल्स हैं इनमें, ह्यूमन्स हैं, हम इंसान हैं, डॉग्स हैं एंड एलिफेंट्स हैं। हम इंसान किस ग्रुप में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ये बात ध्यान से याद रखने वाली है कि हम हैं भी वर्टिब्रेट्स। इंसान क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। ह्यूमन क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट है एक तो, और दूसरा है एक है और साथ में मैमल्स हैं। वर्टिब्रेट्स में भी मैमल्स हैं। ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट है, और मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में के ग्रुप में मैमल्स में ये शामिल हैं, ठीक है। याद रखना है। अभी हम इनको देख लेते हैं, मैमल्स की पिक्चर। ये देखें इंसान। अब यहाँ पर आपको इसमें मैंने यहाँ पे किया है, एक मिनट, ये देखें, ये जो ये बैकबोन है, ये वाली दरमियान वाली क्या है, बैकबोन है। ये जो है बैकबोन, इसको बोलते हैं बैकबोन। ये बैकबोन की वजह से इंसान क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद ये मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब ये खुद अपनी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अब हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम इंसान। उसके बाद हमारी नशोनुमा भी होती है, हमारी आबादी भी बढ़ती है, ठीक है। तो हम क्या है, मैमल्स की